हिंदी हॉरर कहानी शुभम के साथ। सोचिए, क्या हो अगर मरा हुआ व्यक्ति आपसे बात करने लगे। ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बसे विजयनगर की है। सुनिए और कल्पना कीजिए डर की सच्ची तस्वीरों को इस कहानी की यात्रा में। ये बात नवंबर 2019 की है, जब एक रात हम सभी रूममेट्स पार्टी करने की तैयारी कर रहे थे। मैं नॉर्थ कैंपस के पास विजयनगर के डबल स्टोरी एरिया में रहा करता था। शायद आप में से कई लोगों ने इस एरिया का नाम सुना भी होगा। इस एरिया में एक बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है जिसका नाम है कृपाल आश्रम। मैं इस आश्रम से थोड़ा आगे 9/9 3rd फ्लोर डबल स्टोरी में अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। एक रूम में हम 4 लोग रहा करते थे। एक रात को जब हमने पार्टी करने का सोचा तो सभी लोग पार्टी के लिए शराब और उसके साथ की बाकी चीज़ें लेने चल पड़े। मैं अपने रूम से निकला और उसी चौराहे पर जो राजू भैया की दुकान है वहाँ से सिगरेट और कुछ खाने के लिए सामान लेने के लिए वहाँ पहुँच गया। इस वक्त रात के कुछ 9:25 हो रहे होंगे। तभी राजू भैया, जो बड़े मस्त मौला इंसान हैं, उन्होंने मजाक करते हुए मुझसे कहा, रात को मत घुमा कर, भूत उठा ले जाएंगे तुझे किसी दिन। ये कहकर वो हंसने लगे और सामान लेने के लिए दुकान के अंदर की ओर चले गए। वो जाने ही लग रहे थे, तभी मैंने भी उनसे कह दिया, जो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं भला वो हो कैसे सकती हैं। सुनते सुनते वो अंदर चले गए। तभी मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, होते हैं बेटा। मैं पीछे की ओर मुड़ा तो देखा एक आदमी जो थोड़ी ऊंची लाल चेक की शर्ट और काली पैंट पहने खड़ा था। मैंने उनकी इस बात के बाद कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल गहरी थी जो मुझे ही देखे जा रही थी, जिनको देखकर मेरे दिल में एक घबराहट सी उठने लगी। और तभी अचानक राजू भैया की आवाज़ आई, और कुछ देना है। मैं उनकी तरफ मुड़ा और कहा, नहीं। मुझे पीछे से उस आदमी के जाने की आवाज़ें आ रही थी। वो अपनी घिसी हुई चप्पलों को घसीट घसीट कर चल रहा था। उसकी चप्पलों की आवाज़ मेरे कानों में किरकिरी कर रही थी। मैं सामान लेकर पीछे की तरफ मुड़ा तो वो आदमी जा चुका था। मैंने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और फिर डबल स्टोरी में जो छोटा गुरुद्वारा है उसके सामने से ही मेरे रूम का रास्ता जाता था। मैं वहाँ तक भी उस आदमी को खोजते खोजते चला गया, पर मुझे नहीं मिला वो। मैंने सीधा अपने रूम का रास्ता पकड़ा और 3rd फ्लोर पर जाकर अपने रूम पर अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा। और फिर कुछ ही देर बाद मेरे सभी दोस्त सारा सामान लेकर आ गए। उसके बाद हमने शराब पी, खूब बातें की, नाचे, बहुत मौज मस्ती करी। तभी मेरा दोस्त थोड़े शराब के नशे में मुझसे कहने लगा कि तू रात को मत निकला कर, रात को घूमना ठीक नहीं है इस एरिया में। मैंने भी हंसते हुए कह दिया कि अरे कुछ नहीं होता यार, क्यों डरता है इतना। क्योंकि मुझे आदत थी रात को चाय पीने की। 2-3 बजे जब भी मन किया मैं चला जाता था चाय पीने। एक चाय वाले भैया डबल स्टोरी के मेन गेट पर, जहाँ पर मदर डेयरी है, वहीं पर ठेला लगाया करते हैं और रात को बस वही है जो वहाँ पे चाय बेचा करते हैं। और अगर वहाँ पर चाय नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद हमें पटेल चर्च जाना पड़ता है। तो उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी शराब के नशे में धुत चाय पीने के लिए चला गया। जाकर देखा तो वहाँ पर भैया थे ही नहीं। फिर मेरा मन हुआ कि पटेल चर्च जाऊँ कि ना जाऊँ, पर चाय तो पीनी थी। तो फिर मैं वहाँ से दाएं मुड़ा और नाले के पुल की ओर चलने लगा और फिर वहाँ पर हनुमान मंदिर के चौराहे से बाएं मुड़कर पटेल चेस्ट की ओर जाने लगा। मैं आराम से पटेल चेस्ट पहुंचा। वहाँ पर मुझे चाय मिली। मैंने तसल्ली से चाय पी
और उसके बाद सुकून से मैं वापस आने के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते में आ ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे वैसी ही चप्पल घिसटने की आवाज़ सुनाई दी जैसी राजू भैया की दुकान के पास सुनी थी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वही ऊंची लाल शर्ट और काली पैंट वाला आदमी बड़ी तेजी से मेरे पीछे चला आ रहा है और मुझे बड़ी तेजी से क्रॉस करके आगे निकल गया है। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया, पर फिर भी मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है भाई? उसने कहा, एक्सीडेंट हो गया है, मदद करनी होगी। मैंने पूछा, कहाँ, कैसे, किसका एक्सीडेंट हो गया है? उसने कहा, नाले के पुल पर, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं भी उसके साथ साथ चलता गया क्योंकि मैं भी उसी ओर से जाने वाला था। वही रास्ता मेरे रूम की ओर जाता था। मैं उसके पीछे पीछे चला और थोड़ी देर बाद नाले का पुल क्रॉस करने के बाद मैंने वहाँ देखा एक ऑटो नाले की जो दीवार हुई हुई है उससे टकराया हुआ पड़ा हुआ है। मैं धीरे धीरे उस ऑटो के पास गया और जैसे ही मैं उसके पीछे की ओर गया तो मैंने देखा एक लाल शर्ट और काली पैंट पहने आदमी खून से लथपथ मरा पड़ा है। मैंने जैसे ही ध्यान से उसे देखा तो वो वही लाल शर्ट और काली पैंट वाला आदमी था जो मुझे वहाँ लेकर आया था। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और थोड़ी देर बाद वो आदमी धीरे धीरे उठकर बैठ गया और उन्हीं अपनी काली गहरी आंखों से मुझे घूरने लगा। मैं कुछ भी करने लायक नहीं बचा था। जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो मैं धीरे धीरे कदम करके पीछे की ओर हटने लगा और वो आदमी मुझे घूरते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही कदमों की अपनी रफ्तार तेज करी वो भी धीरे धीरे खड़ा होकर मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं उल्टे कदम ही उसे देखता हुआ पीछे की तरफ हटता जा रहा था और वो भी मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। फिर मेरी हालत और ख़राब होती गई। मैं मुड़ा और तेज़ी से दौड़ने लगा। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो मेरी ही रफ्तार से वो व्यक्ति भी मेरे पीछे पीछे भागा आ रहा है। खून से सना उसका चेहरा, खून से गहरी उसकी आंखें मुझे घूरती हुई मेरे पीछे भागी हुई आ रही थी। मैं पूरे ज़ोरों से भागा और किसी तरह अपने रूम तक पहुंच गया। मैंने रूम पर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया। मेरे दोस्त सो चुके थे। मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ रफ्तार पकड़े हुए थी। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और जगाने की कोशिश करी अपने दोस्तों को, पर उनमें से एक भी नहीं उठा। वो नशे में इतने धुत थे कि उन्हें होश ही नहीं था। मैंने फिर सोचा कि थोड़ी देर लेट जाता हूँ। मैंने उठाया अपना कंबल और उसमें घुस गया। फिर मुझे अपने दोस्त के कुछ उठने की आवाज़ लगी। मुझे लगा कि शायद वो जग गया है और फिर मैंने करवट ली और जैसे ही मैंने करवट उसकी ओर तो देखा वही लाल शर्ट और काली पैंट वाला आदमी मेरे बराबर में लेटे हुए मुझे घूरे जा रहा था। मैं हूँ शुभम और ये थी आज की कहानी।